बोले शंकर भगवान की भगवत चरणारविंदों का स्मरण करते हुए प्रारंभ में एक निवेदन कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित थे पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित थे पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते हैं, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं,
बोले शंकर भगवान की जय हो। इन्हीं भावों के साथ में उनके चरणों में शरणागत हो जाएं। ऐसे भगवान के चरणों में शरणागत जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान का प्रमुख नाम आता है शरणागत वत्सल। जो शरण में आ जाता है उसका कभी परित्याग नहीं करते। विभीषण से भी कहा है टीवी बंद कर दे कि जो मेरे शरण में आ जाए, जो भी शरण में हो, चाहे जैसा हो, उसको मैं कभी त्याग नहीं करता। अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि एतद् वचम मम। बिल्कुल अभय दान दे देता हूँ। अभय दान में सांसारिक भय से भी छुटकारा और किसी प्रकार का जो तापत्रय कहे जाते हैं उन सब से मैं बचा लेता हूँ। एक स्थान पर शंकर जी ने भी कहा है सक्रदेव प्रपन्नाय। नीचे जाए। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत्यभियाचते निज भक्ति हरिं दद्यात् न मे त्रास्ति विचारणा। शंकर जी ने कहा है जो एक बार शरण में आकर के एक बार, बार बार भी नहीं, एक बार अगर हृदय से समर्पण भाव से ये कह दे कि हम तुम्हारे हैं, तवास्मि इत्याचिते, बस। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् वचम मम, ये तो उनका सिद्धांत। और शंकर जी कहते हैं कि निज भक्तिम हरि दद्यात् न मे त्रास्ति विचारणा। संदेह ही नहीं है, इतने कहने मात्र से ही भगवान अपनी भक्ति का दान कर देते हैं। और जहाँ शंकर जी कह दें फिर वहाँ तो कोई शंका रह ही नहीं जाती। कोई शंका नहीं वहाँ रह जाती फिर। तो इस प्रकार से भगवान का सिद्धांत ये है। एक बहुत बढ़िया दोहा लिखा है तिवारी जी, दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है इसी शरणागति के ऊपर कि तुलसी तुलसी तृण जल कूल को, नदी के जल के किनारे का, नदी के किनारे का पौधा है तुलसी तृण जल कूल को। मान लीजिए दो का पौधा, सबसे निर्बल निपट निकाज। उस दूब के पौधे में इतने बड़े में क्या बल है, क्या किसी काम का नहीं। इस प्रकार कि तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज।
और कई राखे और कई संग चले, वहाँ गए की लाज। अगर आप धारा तेज चल रही हो, आप रबट पड़े, पैर फिसल जाए और दूध का पौधा हाथ में अगर पड़ जाए तो वो पौधा या तो आपको बचा लेगा, अन्यथा आपके साथ ही चल देगा वो भी। कहा तो सबसे निर्बल है सृष्टि में तिनका दूध का पौधा, उसकी शरण लेने से वो इतना कर देता है। कई राख है, या तो मजबूत है तो आपको बचा लेगा, आप वहीं ठहर जाएंगे, और या फिर अगर एक निर्बल है तो आपके साथ ही डूबने को चल देगा। तो परमात्मा तो बहुत सबल है, वहां तो कोई शंका ही नहीं है। उसके लिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पद पाताल शीत यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। इस तो लोगों को होता है कि पद पाताल शीत अज धामा, ब्रह्मा जी के लोक से और पाताल तक अगर उठ गया अपने पैर पकड़ लिए तो वहां तो कोई शंका ही नहीं है। इतने इससे भी मजबूत कोई मिलेगा क्या? ऐसे प्रभु को पाकर भी अगर वंचित रह गए तो फिर धिक्कार है जीवन को। हाँ, ये स्थिति जो हो जाती है, छाहन वाकी लीजिए, हमें एक ध्यान आता है कि छाहन वाकी लीजिए जो तर पतरो। अब जो इतनी बात में निकल गया, ऐसे वृक्ष की छाया में बैठो जो बरगद जैसा बड़ा हो। पतले वृक्ष की छाया में क्या, हवा अगर तेज आई पता लगा कि टूट गया, उड़ गया, उगड़ गया। और ये ऐसा है कि चाहे जितनी बड़ी आंधी आए, चाहे जो कुछ आए, और कहते हैं कि ऐसी भी स्थिति होती है, पतझड़ का समय आता है, पत्ते भी अगर झड़ जाएं, पत्ते भी अगर झड़ जाएं तो वही उस पर इतनी छाया बनी रहेगी कि आप बैठे रहेंगे। तो शरणागत ऐसे की जो सर्वसमर्थ है, ऐसे भगवान की शरण में आने के बाद में आइए चलते हैं। कल हमने भगवान शिव जी के कुछ अवतारों की कथा आपको सुनाई, जैसे कि संक्षिप्त यहाँ दी हुई है वो आपके समक्ष रखी। भैरव जी का अवतार हमने आपको सुनाया था, किस प्रकार से वो वाराणसी के भगवान की नगरी के रक्षक बने और उन्हें ये महत्वपूर्ण पद भगवान ने दिया। वो स्वयं ही भगवान के अंश है, भगवान के अवतार। इसी क्रम में नंदीश्वर जी आगे सनत कुमार जी को बतला रहे हैं कि भैया भगवान का एक अवतार वीरभद्र जी के रूप में भी हुआ था। विध्वंसी दक्ष यज्ञस्य, जिन्होंने दक्ष जी के यज्ञ का विध्वंस किया था। वीरभद्रावय प्रभु, जिनका नाम था वीरभद्र, अवतारस्य विष्णेयः शिवस्य परमात्मनः, ये भी भगवान शिव के अवतार थे
और ये यहाँ पर कहा नंदीश्वर ने कि पीछे आप सती चरित्र में इनका पराक्रम और इनका चरित्र भी साक्षात में सुन चुके हैं, इसलिए नाता प्रोक्तम सुविस्तरात्। यहाँ हम आपको केवल नाम दे रहे हैं, विस्तार से कथा हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर नहीं कहेंगे। इसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव ने शरभ का रूप बनाया। शरभावतार कहा जाता है, शरभ अवतार। जैसे भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का। उसी समय की घटना है। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लक्ष्मी जी की तो उनका साहस नहीं हुआ भगवान के सामने जाएं विष्णु जी के और उनके क्रोध को शांत करें। जिस समय हिरण्यकश्यप को मार करके बैठे हैं और क्रोध है कि मेरे भक्त को इसने कष्ट दिया है। देवताओं ने देखा कि अभी भी क्रोध शांत नहीं है, हिरण्यकश्यप को मार करके लक्ष्मी जी का आवाहन किया, स्मरण किया, भगवती आई। देवता हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवती अब इनको शांत आप ही कर सकते हैं। तो लक्ष्मी विस्मयं प्राप्ता रूपं दृष्ट्वाद्भुतं हरि। भगवती ने जो दर्शन किया है उस स्वरूप का, तो वो घबरा गई है। तो ये स्वरूप तो भगवान का आज तक कभी देखा ही नहीं। अद्भुतम स्वरूपम, अद्भुत स्वरूप है। और ययुर्देवा नृसिंहस्य ज्वाला सा न निवर्तिता। घबरा करके वैसे ही वापस लौट गई। कहा हमारे बस की बात नहीं सामने जाने, ये स्वरूप तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। और भगवती सामने है तब भी भगवान का क्रोध शांत है। वो चली गई। अब देवता सब परेशान, अब क्या होगा। तो सबने सोचा कि अच्छा चलो पत्नी मिली नहीं, तो प्रहलाद जी को सामने किया। कहा बेटा अब तुम ही शांत कर सकते हो, तुम्हारे कारण आए। देखा प्रहलाद जी सामने आए, प्रार्थना की। तम नृसिंह कृपानिधि। गोद में उठा लिया प्रहलाद को भगवान ने, हृदय से लगा लिया। हृदयं शीतलं जातम्, हृदय शीतल हो गया, पर ऊपर का गुस्सा क्रोध रुद्र ज्वाला न निवर्तिता। जो क्रोध की ज्वाला ऊपर है वो शांत नहीं हो रही। आंखें लाल। जब प्रेम से बोले, प्रहलाद प्रेम से बोले, हृदय से लगाया, क्योंकि आया है वेदम बपुहु क्वच वयः सुकुमार में तत्
भगवान कहते हैं प्रहलाद, तुम्हारी ये उम्र आयु, तुम बालक हुआ इदम बपू, ये तुम्हारा शरीर 5 साल की आयु, और क्वच वयः 5 साल की आयु, और सुकुमार में तत्, बच्चा सुकुमार होता है कितने कोमल शरीर वाले, और क्वैता प्रमत्तकृत दारुण यातना थे, और बेटा तुम्हें तुम्हारे पिता ने इतनी दारुण यातनाएं दी हैं, इतना कष्ट दिया है, भयंकर कष्ट दिया है। आलोचितम विषय में तभूत पूर्वम, आलोचितम जब मैं चिंतन करता हूँ, विषय में तद अभूत पूर्वम, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इतने छोटे बालक को इतना कष्ट दिया जाए, पिता स्वयं कष्ट दे, अभूतपूर्व घटना है। क्षंताभ्यमंग यदि मदागमने विलंबः, बेटा क्षमा कर दो, हमें थोड़ी देर हो गई आने, मदागमने विलंबा, मेरे आने में जो विलंब हो गया, संतव्यम अंग, बेटा मुझे क्षमा कर। उसको सांत्वना देकर के इनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अब इस परिस्थिति में देवताओं की जो अंतिम गति है, उन्होंने भगवान भोलेनाथ को फिर याद किया, शिव जी को याद किया। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, महाराज अब हम आपकी शरण में हैं, अब और कोई रक्षक नहीं है। जिनका सहारा था वो इस स्थिति में हो गए। हिरण्याक्ष के भय से छोड़ा दिया, पर अब उनका भय ज्यादा हो गया, अधिक हो गया। तो पाहिनः शरणापन्नान् सर्वान् देवा जगन्ति च, भगवान हमारी भी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं, और संपूर्ण सृष्टि की भी रक्षा करें। ये क्रोधित है, पता नहीं क्या करें। अब इनको जब लक्ष्मी जी चली गई, प्रहलाद भी इनका क्रोध दूर नहीं कर पाए। कहा भगवान अब ये और दूसरा संकट प्रारंभ हो गया। एक संकट के कारण हम आपके विष्णु की शरण में गए थे, उन्होंने वो संकट हिरण्यकश्यप का दूर किया, पर अब उनके द्वारा स्वयं संकट उत्पन्न हो गया है। नंदी तो कहते हैं कि देवताओं ने जब इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, तो शंकर जी ने आश्वासन दिया कि देवताओं शांत रहो, तुम शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, करूंगा मैं। तो यहाँ पर भगवान ने, इन्होंने तो शेर और मनुष्य दोनों का रूप एक साथ बनाया, नरसिंह का। भगवान ने एक विचित्र प्राणी का शरीर बनाया है जिसको शरभ कहते हैं। इसका वर्णन शास्त्र में ही मिलता है, वैसे विज्ञान में या वहाँ कहीं नहीं मिलता है। ये इतना भयंकर जानवर है और इतना बड़ा हिंसक है कि शेर को भी मार देता है। और इसका मैंने पोस्ट में देखा था, इसकी आकृति बताई गई है लगभग शेर के जैसी है। इसके
4 पैर नीचे और 4 पैर ऊपर भी बताए गए पीठ से, दोनों प्रकार से। एक गुफा इसकी आकृति मैं देख रहा था बच्चों को, और वो मेरे पास जो कोच है शब्दकोश उनमें देख रहा था, और उसमें जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वे एक वैदिक उदाहरण दिया है और यहाँ शास्त्रों से ही उदाहरण दिया है शरभ का ये ऐसा पशु विशेष है। महासिंह लिखा, सिंह नहीं महासिंह, जो शेर को भी छाट देता है, मार देता है, इतनी शक्ति हो। भगवान ने वो शरभ रूप धारण किया और बहुत भयंकर गर्जना करता, वो उड़ भी देता है, उसके पंख भी हैं। बहुत भयंकर गर्जना करते हुए भगवान ने वो भोलेनाथ ने स्वरूप बनाया और विष्णु के ऊपर से निकले और इन्हें ऐसे पकड़ करके और ले चले गए। ये कहा जनता सब कह के थक गए, विष्णु भगवान ने मानते ही नहीं थे। सबने समझाया, भगवान विष्णु ने कह दिया मुझसे बढ़ के है कौन। यद यद विभूति मत्सत्वम, यहाँ भी आया वही आया, श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद विद्धि गणाध्यक्ष मम तेजो विजृंभितम। वो मेरे ही बल से सब बलवान है जो आपको बलशाली संसार में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा गर्व हो गया भगवान विष्णु को कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने वो उनका गर्व उतार दिया। गीता के यहाँ पर कोई दिए हैं एक दो श्लोक, कालो में हम लोग विनाश है, तो जैसे गीता में कहा है कालो में लोक क्षय, लोक कालो में लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं काल हूँ संसार का नाश करने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम केवल निमित्त बनो, करने वाला नहीं। वही यहाँ पर भी कहा मृत्यु और मृत्यु विद्यमान, हम मृत्यु के भी मृत्यु हैं। भगवान ने देखा इतना बड़ा अभिमान हो गया भोलेनाथ ने देखा, तो उन्होंने अत्रांतरे महाघोरम प्रत्यक्ष भयकारणम गगनव्यापी दुर्धर्षम शैव तेज समुद्भवम। वो शिव जी का तेज उस शरभ के रूप में, उस महा सिंह के रूप में प्रकट हुआ और निजग्राह हरो हरिम, भगवान हर ने, महादेव जी ने हरि को पकड़ लिया और ले चले गए। ततो जगाम गगनम, आकाश मार्ग में इधर से लेकर के चले गए। जब अब भगवान फंस गए, जब भगवान विष्णु फंस गए, तो अंततः जब उन्होंने देखा अब गुस्सा शांत हुई कि शेर को सवाल करने लो, तो अब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करें, नाम नामस्त सते नैव जब जाए शंकर सतनामा। शंकर सतनाम के द्वारा भगवान विष्णु ने उनके स्तुति की 108 नामों से। नाम नामस्त सते नैव स्तुत्वा तं मृगमेव च पुनश्च प्रार्थयामास नृसिंह शरभेश्वरम्।
सर्वेश्वर महादेव की भगवान विष्णु ने, नृसिंह रूपी भगवान विष्णु ने वहां पर स्तुति की। तब जाकर के विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ। तो ये भगवान का शरभ अवतार है, इसको शरभेश्वर अवतार भी कहते हैं। यहाँ पर देवताओं ने भी स्तुति की तो भगवान नंदीश्वर बताते हैं सनत कुमार जी को, इत्याकर्ण बचा शंभु। जब स्तुति भगवान ने सुनी देवताओं की भी और इनकी भी, भगवान विष्णु की भी, तो उनको छोड़ा और छोड़ के कहते हैं कि देखो इसमें ये मत समझना कि हम अलग हैं, ये अलग है। हर स्थान पर आया है, जो शिव है वही विष्णु, अंतर कोई। यहाँ पर भी वही कहा। नंदीश्वर कहते हैं कि भगवान शिव जी ने देवताओं के समक्ष कहा कि यथा जलम जले क्षिप्तम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम। जैसे जल में कोई जल डाल दे तो वो तो एक ही है। क्षीरे क्षीरम, दूध में कोई दूध डाल दे, 2 बर्तनों में रखा है डाल दे। और घृते घृतम, जैसे घी में और घी डाल दे कोई, ऐसे ही हम दोनों की स्थिति में है। ये मत समझना कि हम इनको पकड़ ले गए, यहाँ तो है ही नहीं। हमारी इनकी दोनों की एक ही स्थिति है, ये एक साथ मिल ही रहते हैं। एक एव तदा विष्णु शिवे लीनो न जाने था। इसी आधार पर यहाँ पर विष्णु भगवान शिव जी में लीन हो गए। इसमें अन्यथा क्या है, दोनों एक ही हैं। एक बाल्टी में दूध है, एक लोटा में दूध है, लोटा व लोटा बाल्टी में डाल दो, कोई अंतर नहीं है शिव और विष्णु में। बस थोड़ा सी बात ये हो गई कि इनके अंदर ये अभिमान हो गया, ये अपना कार्य छोड़ के दूसरा कार्य करना चाहते थे। इनका कार्य है सृष्टि की रक्षा करना, पालन करना, और इन्हें अभिमान ये आ गया कि मैं संहार भी कर सकता हूँ। मेरे भक्त को कष्ट दिया गया तो मैं संहार करता हूँ। शिव जी कहते हैं ये कार्य मेरा है, तुम मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने आ गए। जितना तुम्हारे लिए है उतना करो। हिरण्यकश्यप को मारना था, हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको हमने थोड़ा सा इनके कार्य की याद दिलाई और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने भगवान शिव का गर्भ दूर करके और यहाँ को लेकर के चले गए। तो देवाधिराशंका, देवता सब आतंक रहित तो हो गए, सबके कष्ट समाप्त हो गए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि भगवान के इस चरित्र का जो भी पठत श्रृणुयात्, जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं, यश प्राप्त होता है। ऐसी क्या वस्तु है जो प्राप्त नहीं होती?
भगवान शिव जी की जब कोई पर्व हो, दिन हो, उत्सव हो, प्रतिष्ठा का समय हो, भगवान शिव के पास बैठे हो, वहां पर पठेरिया तो प्रेतो विद्वान शिव भक्तो दृढ़व्रता। यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक तो भगवान के समक्ष इस चरित्र का पाठ करता है, सुनता है। रुद्रलोकम समासाद्य रुद्रस्य अनंतरो भवेत्। उस शिवलोक को प्राप्त करता है, भगवान के गुणों में स्थान प्राप्त करता है। ये इसका फल सुनाया है, फल। इसके पश्चात नंदीश्वर जी भगवान की लीला कथा सुनाना है। अब यहाँ पर प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जो पहले प्रश्न किया है कि भगवान ने कैसे अवतार लिए, कब कब अवतार लिए, फिर उन्होंने क्या क्या किया, उसी क्रम में एक एक करके ये अवतार कथाएं सुना रहे हैं। नंदीश्वर आगे कहते हैं, शरणं ब्रह्मसुत प्रेत्या, ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात कुमार भगवान के चरितम शशिमौली भगवान चंद्रशेखर महादेव जी के चरित्र। एक बार की घटना है, एक विश्वानर नाम के ब्राह्मण थे। नर्मदाया तटे रम्य पूरे नर्म पूरे पूरा। नर्मदा जी के तट पर एक नगर था, गांव था, नर्मपुर जिसका नाम था। वहां रहते थे पुरारी भक्त पुण्यात्मा अभवत् विश्वानरो मुनि। शंकर जी के भक्त थे, पुण्यात्मा थे, पुण्य कार्य करने वाले थे। ब्रह्मचर्याश्रमे निष्ठो, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, अभी विवाह नहीं हुआ। ब्रह्म यज्ञ रता सदा, ब्रह्म यज्ञ करने वाले अर्थात अध्ययन भी कर रहे थे, वेद का अध्ययन चल रहा था। शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य गोत्र था इनका। शुचिमान ब्रह्म तेजो निधिर्वसी, तो ऐसी स्थिति में पवित्र तो थी, तेजो निधि, तेज है। योग्यता की झलक दिखाई पड़ती है। तेज का मतलब प्रकाशित, और प्रकाशित का मतलब कोई सूरत हो रही है जो किरणें निकल रही है। उनके बातचीत व्यवहार से, उनकी योग्यता से दिखलाई पड़ता है कि हाँ कोई मूर्ति है। समय आने पर उद्वाह विधानेन, विधान पूर्वक उद्वाह विवाह किया। सोचिता काल कन्या, काल की कन्या कितने हैं भाई, कई जगह वर्णन आता है। भगवान काल की कन्या, उनसे इनका विवाह हुआ। अब गृहस्थ हो गए, अग्निशुद्धता प्रतिदिन अग्नि की सेवा करते हैं, अर्थात हवन होता है। पंच यज्ञ परायणा, 5 प्रकार के यज्ञ बताई गई हैं वन वैष्णोदेव, और जितनी बताई गई हैं गृहस्थ के, वो सब कार्य करते हैं। षटकर्म निरतो नित्यम, ब्राह्मण के जो
6 कर्म बताए गए हैं, वो विधि पूर्वक करते हैं। यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, 6 कर्म ब्राह्मण में बताए गए हैं। वैसे एक स्थान पर आया है कि ब्राह्मण के 3 ही कर्म हैं, हो सके तो इन 3 कामों से बच जाए। इसमें जो 3 काम बताए हैं, यज्ञ करना, पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, वेदाध्ययन करना और दान देना, मुख्य कर्म 3 हैं। और जो शेष 3 कर्म हैं ये आजीविका है। अगर व्यवस्था न हो तो ये बाकी 3 काम छोड़ सकता है, लेकिन 3 काम तो करने, वेद अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना, ये आवश्यक है ब्राह्मण के लिए। क्योंकि दान के बारे में तो यही कहा गया है कि दान लेना भी अच्छी बात नहीं होती। वशिष्ठ जी ने इसीलिए कहा है कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा। उपरोहित्य का कार्य इसीलिए होता है, हर तरीके का दाना लेना पड़ता है या लेते हैं, दोनों बातें हैं। और ये दान ही नुकसान करता है। यज्ञ कराना उतना हानि नहीं करता, दूसरे के बच्चे को पढ़ाना भी उतनी हानि नहीं करता जितना ये दान लेना हानिकारक है। वीर के सामने देखा एक भिखारी दरवाजे पर मांगने आया। आजकल तो ऐसे हैं संत में देखी हुई घटना आंखों के सामने बताते हैं। और एक मरीज पड़ा है घर में, तो अंदर से जो भी भिक्षा लेकर के निकला देने के लिए भिखारी जी, और उसने क्या किया, उस मरीज के ऊपर उतार के और बाबा जी को दे दिया। देखी हुई घटना है, आप बताना। अब ये दान या भिक्षा हानि करेगी कि लाभ करेगी, आपको क्या पता। आप तो लालच करे हजारों भैया वसूल हो। आजकल तो देखो ना, गांव में से ले तो गांव में दुकान है, बिचौल लेते हैं तुरंत। यानी हम लोग आप लोग जब तक सीधे हो तो देर तक उनका काम 500 रुपए का कम से कम होता है। तो ये स्थितियां बनती हैं, तो ये दूसरे के द्वारा दिया गया दान जहां तक बच सके बचाना चाहिए। ब्रह्म तेजो विनश्यति, दान लेने से ब्रह्म तेज की हानि होती है। उस दिन मैंने बताया था, कबीरदास जी ने लिखा है, गिरही को टुकड़ो बुरो। गृहस्थ से भिक्षा भी लेते हैं भी, तो गिरही को टुकड़ो बुरो। वे तो देहाती आदमी है, वैसी भाषा उन्होंने प्रयोग की है। कहा दुई दुई आंगुर दांत, और भजन करे तो उबरे, और नाही तो काढ़े हाथ। जो भजन भगवान का दिन रात करते हैं, ये भिक्षा उन्हीं के लिए। और बताएं आप, भिक्षा हमारे सनातन में 2 लोगों को बताई गई है, तीसरा कोई भिक्षा का अधिकारी नहीं है। दान की बात छोड़ के अब भिक्षा की बात नहीं है।
भिक्षा 2 लोगों के लिए बताई गई है, तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। एक वो ब्रह्मचारी जो गुरु के यहाँ शिक्षा पा रहा है, भिक्षा का अधिकारी वो है, और दूसरा सन्यासी जिसने सर्वस्व त्याग कर दिया है। इन 2 के अतिरिक्त समाज में किसी को भिक्षा का अधिकार नहीं है। कोई भी गृहस्थ मानव इन्हीं को अधिकार दिया गया है भिक्षा का, यही ले सकते हैं, और वो भी उचित स्थान है। हर जगह से नहीं। जैसे सन्यासी का ये है कि कहाँ मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन उसका भी निश्चित है, 1 घर 2 घर अधिकतम 5 घर, और अगर इतना नहीं मिला तो फिर भूखा रहो। और फिर भगवान का आदेश मान करके फिर वो हुआ, ये नियम है। तो इस स्थिति में ये ब्राह्मण के जितने कार्य बतलाए गए हैं विश्वानंद जी वो सब करते हैं। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था शुचिमती। शुचिमती और ब्राह्मण विश्वानंद साथ साथ रहते रहे गृहस्थी में रहते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन पत्नी ने कहा, प्रभु नाथ भोगा मया सर्वे भोक्ता वै तत्प्रसादतः। स्वामी आपके अनुकंपा से, आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके साथ रह करके हमने सब प्रकार के भोग भोगे। स्त्रीणाम समुचिता ये स्वाम समेत मुदावः। स्त्रियों के योग्य जितने भी भोग हैं आपके साथ में रहते हुए मुदावः पूर्ण प्रसन्नता पूर्वक हमने उनका भोग किया है। हालांकि एक विचार मेरे हृदय में बहुत दिनों से उठ रहा है। चिराय हृदय संस्थितम, बहुत दिनों से मेरे हृदय में विचार आ रहा है, और हमें लगता है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि देवी ऐसी कौन सी बात है जो बहुत दिनों से हृदय में है, तुमने आज तक कहा है। मुझसे कहने में तुम्हें कौन सी शंका है? यदि मेरे तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है और मेरी सामर्थ्य है तो मैं पूर्ण करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी, ये जो ब्राह्मण ने कहा तो ब्राह्मणी शुचिमती हाथ जोड़कर कहती है कि भगवान मेरे हृदय में एक इच्छा है कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो। कैसा? महेश सदृशं पुत्रं। पति से कहती है कि हमें भोलेनाथ जैसा पुत्र चाहिए। तेहि नान्यं वरं वृणे, और कोई इच्छा नहीं है। वो पतिव्रता शुचिमती अपने पति से कहती है कि देहि महेश सदृशं पुत्रं, भगवान शिव के जैसा पुत्र चाहिए।
ब्राह्मण ने सुना, क्षण समाधि में आए, नेत्र बंद हो गए ब्राह्मण के। चिंतन किया, सुचि अहो कि मैं दया तन्व्या प्रार्थितम यति दुर्लभम। नेत्र खोले कहते हैं ब्राह्मणी, तुमने बहुत अति दुर्लभ, बहुत दुर्लभ वस्तु मांगी है, शिव के समान पुत्र। ठीक है, मैं प्रयास कर। पत्नी के समक्ष ब्राह्मण कहता है, तुमने दुर्लभ वस्तु मांगी है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। इस प्रकार से इत्थम आश्वास से ताम पत्नी, अपनी पत्नी को आश्वासन दिया ब्राह्मण ने, और जगाम तप से मुनि। सोचा शंकर जी जैसा पुत्र भगवान की कृपा के बिना तो मिलता नहीं, तो तपस्या करने के लिए यहाँ से चल रहे महाराज जी। और जाकर के सीधे उन्हीं के घर पर पहुंचे, वाराणसीपुरी में, जहाँ काशी विश्वनाथ जी विराजमान है। काशी जी में ये ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं। वहां जाकर के प्राप्य वाराणसीं तूर्णं दृष्ट्वा तां मणिकर्णिकां। पहला कार्य, मणिकर्णिका घाट पर जाकर के ब्राह्मण ने स्नान किया। तत्याज तापत्रयमपि जन्म शतार्जितम्। तीनों ताप गंगा स्नान से ही वहां पर छूट गए, चिंता शांत हो गई। काशी में पहुंच करके गंगा स्नान किया मणिकर्णिका घाट पर, फिर काशी में भ्रमण किया। दृष्ट्वा सर्वाणि लिंगानि, वहाँ जितने मंदिर हैं, शिव मंदिर, सब जगह भगवान के दर्शन किए। और विश्वनाथ मंदिर में जाकर के वहाँ भी दर्शन किए। जहाँ जहाँ स्नान करने को बताया जाता है वहाँ स्नान किया। जितने देवताओं का स्थान वहाँ पर है, संपूज्य काल राजम च भैरवम पाप भक्षणम। कहते हैं काशी विश्वनाथ, काशी जी में जाकर के सर्वप्रथम भैरव जी का दर्शन किया जाता है, काल भैरव रूप में, क्योंकि यही वहाँ के शासक हैं। तो सर्वप्रथम उनके दरबार में उपस्थिति लिखाई जाती है कि महाराज हम आपके यहाँ आए हैं। वहाँ उपस्थिति देकर के काल भैरव जी के यहाँ ये ब्राह्मण दंडनायक मुख्यांश गणान् स्तुत्वा प्रयत्नतः। गणों में जो प्रमुख हैं, काशी जी के जो अधीश्वर हैं, दंड नायक हैं, वहाँ दुष्टों को दंड देने वाले हैं और रक्षा करने वाले हैं सज्जन व्यक्तियों की, उनकी स्तुति की। स्तुति करके जितने भी वहाँ पर मुख्य स्थान हैं, आदि केशव, लोलार, मुख, इस प्रकार से भगवान सूर्य के स्थान हैं और गणेश जी का स्थान है, केशव जी भगवान विष्णु का भी स्थान है काशी जी में। सब तीर्थों की परिक्रमा करके उनको दर्शन करके त्वाच पिंडदानानि, गंगा जी के किनारे बैठ करके वहाँ यथोचित अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि भी किया। सहस्र भोजना जय
हजारों व्यक्तियों को भोजन कराया, मुनीन्द्र और विप्राण, ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मणों को भोजन वहां पर कराया। फिर वहां पर बैठे बैठे बार बार विचार ये करते हैं, अब यहाँ पर जब पहुंचे तो इतने शिवलिंग हैं, किसका विशेष रूप से हम आश्रय हैं। तो अब खुद भी विचार करते हैं और वहाँ के जो रहने वाले ऋषि मुनि या जो वहाँ हैं उनसे भी राय ली गई। तो एक वीरेश नाम से शिवलिंग है, लोगों ने बताया कि क्षिप्रम पुत्र प्रदम लिंगम का इस शिवलिंग की जो आराधना करता है उसको पुत्र लाभ होता है। यहाँ पुत्र कामना से जो भगवान की आराधना करता है उसको पुत्र प्राप्त होता है। और यहाँ भी लोगों ने बताया कि असंख्याता तात्राणि सिद्धा सिद्धिम गता तथा, एक तो नहीं असंख्य लोगों ने यहाँ आराधना करके सिद्धि पाई है। तो जब ये पता चल गया तो विश्वानर ब्राह्मण ने सोचा कि हम भी फिर यहीं करें। वहीं इन विश्वानर ब्राह्मण ने चंद्रकूप के नाम से एक जल का स्थान है, कुआं है समझ लीजिए, उसके जल से स्नान किया, संकल्प करके नियम धारण किया, भगवान शिव की आराधना को बैठे। एकाहारो भवन मातम नक्तासनो भवतु, एक बार भोजन करते हैं। और फिर एक महीने नक्त आसनो भवन, या यूं कहें नक्त आसन का मतलब भी होता है भोजन एक बार किया जाता है सायंकालीन वेला में सूर्यास्त से पहले। एकाहारी जैसे मैंने नहीं बताया, वो भी उपवास में ही माना जाता है। अयाचितासनो मातम त्यक्तासनः प्रपुनः, एक महीने करके व्रत चल रहे हैं। एक महीने का व्रत ये चलाया। अयाचनम अयाचितासनम, अयाचित बिना मांगे जो स्थान पर मिल जाए वो भोजन कर लिया, कहीं जाना नहीं, कहीं मांगना नहीं। अयाचित वृत्ति से बिना मांगे जो मिल जाए स्थान पर वो उतना ही देना, नहीं आता है तो उस दिन पर। अब मातम त्यक्तासना पुनः, उसके बाद का महीना जब आया तो वो भी त्याग कर दिया, भोजन त्याग हो गया। पयोव्रतो भवन मातम शाक फलातना, फिर एक महीना पयोव्रत, दूध या प्रसंगानुसार कहें तो जल का भी होता है, इसका भी, दूध का भी होता है। तो जल आहार किया एक महीने। एक महीने शाक फल वही कच्चे जैसे फलाहार, मातम मुष्टितिलाहारो, एक मुट्ठी तिल से एक महीना काटना। पंचगव्यातनो मातम, एक महीने पंचगव्य का सेवन किया। पंचगव्य में गाय का
दूध, दही, घी और थोड़ी सी मात्रा में गौमूत्र और गोमय यानी गोबर, बहुत थोड़ी मात्रा मिलाया जाता है। ये पंचगव्य कहलाता है। चाहे जितना अशुद्ध से अशुद्ध जीव ग्रहण करे तो शुद्धि हो जाती है। ये सब जो भोजन बताए गए हैं ये किस लिए हैं? ये शरीर की शुद्धि के लिए है। ये सब शुद्ध चीजें हैं, शारीरिक शुद्धि के लिए ये सब किया जाता है। बारह महीनों का अलग अलग बताया गया है। मासम चांद्रायण व्रति, एक महीने चांद्रायण व्रत किया। चांद्रायण व्रत ये होता है अमावस से शुरू किया जाता है कि पूर्णिमा शुरू, अमावस्या से ही शुरू करते हैं। अमावस्या को व्रत रहे, प्रतिपदा को परिवार के दिन एक को, द्वितीया को दो, इसलिए एक एक को बढ़ाते चले जाते हैं। प्रतिदिन पूर्णिमा को 15 ग्रास तो 16 हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही है। और फिर अगले पाक में कृष्ण पक्ष में फिर एक एक ग्रास कम होता चला जाता है और अमावस के दिन फिर व्रत। ये महीने भर का ये चांद्रायण व्रत कहा जाता है। इस प्रकार से एक महीने का ये अंतिम किया है। 12 महीने, एक वर्ष, ये सब मिलाकर के एक एक महीने के व्रत चले हैं। 13वां महीना जब प्रारंभ हुआ, अथ त्रयोदशे मासे स्नात्वा त्रिपथगाम्बती, 13वें महीने का प्रथम दिन है। ब्राह्मण जब तक गंगा जी का स्नान करके वहां से चलते हैं। प्रत्युष एव वीरेशम, अपने मंदिर में वीरेश में जब साधना कर रहे थे, प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठ के पूजन को नहा धोकर के जैसे वहां से आते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, तो जहाँ वीरेश शिवलिंग है वहां पर तावद विलोकयान चक्रे मध्य लिंगम तपोधन, लिंग के बीचों बीच से विभूति भूषणम बालम अष्टवर्षाकृतिम शिशुम, एक बालक प्रकट होता है, 8 वर्ष की अवस्था है। विभूति भूषणम, वो भी शरीर पर बबूत लगाए हैं, बिल्कुल शिव स्वरूप, 8 वर्षीय बालक की आकृति। आकर्णायत नेत्रम, कमल के दल के समान नेत्र हैं बड़े बड़े। वो जो सुंदरता देखी है, पठंतम श्रुति सूक्तानि हसंतम च स्वलीलया, महाराज जी पठंतम श्रुति सूक्तानि, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बालक हंस रहा है। कमालोक्य मुदम प्राप्य, उस बालक को इस प्रकार से देखा है। रोम कंचुकितो मुनि, ब्राह्मण जनता के रोम खड़े हो गए। ये सुंदरता जो देखी मोहित हो गए बालक पर। पहचान लिया ब्राह्मण ने, वो शिवलिंग से जब निकला है बालक, महाराज जी ने पहचान लिया। हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। विश्वानंद ब्राह्मण कहते हैं
ये 8 श्लोकों की स्तुति जो है बिल्कुल वेद का निचोड़ है। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचन एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित। कहा आप एक हैं, अद्वितीय अर्थात केवल एक हैं, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। सत्यम संपूर्ण जो सत्य है एकमात्र वो आप है, अर्थात आपकी ही अकेले सत्ता है। नेह नानास्ति किंचित, न यह यहाँ दूसरा कोई अन्य है ही। वेदवाणी है, एको रुद्रो न द्वितीयो तस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। इसलिए प्रभु एकमात्र आप हैं, सत्तावान आप हैं, परमात्मा शक्ति आप हैं, रुद्र स्वरूप आप हैं। हम आपकी शरण में प्रणाम करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शंभो। प्रभु सृष्टि बनाने वाले कर्ता आप हैं, हरता तुम ही, और इसका हरण करने वाले, इसका लय करने वाले भी आप हैं। नाना रूपेषु एक रूपोऽप्यरूपा। ये जो नाना स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत नहीं है, सब एक है। एकमात्र आप ही इन सब स्वरूपों में विद्यमान है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस छोटे छोटे बर्तनों में जल भर के कटोरी में रखा जाए, कटोरी में जल अलग अलग भर के रखा जाए, सूर्य का प्रतिबिंब या चंद्रमा की छाई तब में पड़ेगी। हर बर्तन में आप देखें तो एक चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, एक सूर्य दिखाई पड़ेगा, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है। ब्राह्मण कहते हैं इसी प्रकार प्रभु सत्तावान केवल आप हैं, एक है। लेकिन ये जो बर्तन हैं अलग अलग, इन सब में आपकी छाया है, इसलिए हमको अलग अलग दिखाई देता। ये भ्रम है हमारा। वास्तविकता ये है कि आप ही एकमात्र हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। यद्वत् प्रत्यक्ष धर्म एकोऽप्यनेक तस्मान्न्यायं त्वां विनेशं प्रपद्ये। इसका तात्पर्य यही है जो मैंने आपको बताया। प्रत्यक्ष का मतलब हर शरीर में अलग अलग आत्मा जिसको कहते हैं, उस स्वरूप में आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं। ये जो हमारा दृष्टि दोष है, जो हम आपको देख नहीं पाते, हम अलग अलग देखते हैं, ये दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं, पर सब में आप हैं, आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं।
फिर कहते हैं कि रज्जौ सर्पः, हमारी दृष्टि में दोष कैसे है? जो लोग कहते हैं कि दृष्टि दोष है, वास्तविकता हमारी समझ में नहीं आती। कैसे समझ में नहीं आती? उसके उदाहरण देते हैं। रज्जौ सर्पः, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है। घर में कुछ जरा सा प्रकाश कम है, लाइट कम है, और रस्सी की टुकड़ा पड़ा है कहीं, और भागे सांप। दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष में दो चीजें आती हैं, एक तो अपनी आंख का और दूसरे प्रकाश का। दो चीजें जहां होती हैं वहीं पर सही दिखाई पड़ता है। अपनी आंख भी सही होनी चाहिए और प्रकाश का प्रबंध भी सही होना चाहिए। इन दो में एक की भी कमी है तो देखने में रुकावट आएगी। ऐसे ही होता है, जब बुद्धि ठीक हो, बुद्धि ठीक हो और ज्ञान भी जो प्राप्त, ज्ञान रूपी प्रकाश जो मिला है वो भी ठीक हो, तभी बात समझ में आती है, अन्यथा आती नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचितम। विधाता समझा में आकर के, लेकिन मूर्ख को समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं आता। तो इस स्थिति में कहा रज्जौ सर्पः, जैसे रस्सी का सांप दिखाई पड़ता है। अब वहीं अगर दृष्टि सही है और ज्ञान देने वाला अर्थात प्रकाश लेकर के जो कोई सामने आ गया, देख लिया, अरे सांप नहीं रस्सी है, तब वास्तविकता क्या होगी? तो हम लोग संसार में असली वस्तु जो है, जो रस्सी है, जो परमात्मा है, उसको देख नहीं पाते, उसकी जगह पर सांप देखते रहते हैं और घबरा करके भागते रहते हैं। इस दुख से छुटकारा मिल जाए। दूसरा उदाहरण देते हैं, शुक्तिकायाम चरौप्यम, सीप के अंदर वो एक चमकदार परत होती है, बाहर कहीं दूर पड़ी है, रोशनी पड़ रही है, ऐसी चमकती है जैसे चांदी है। और जब उसके पास पहुंचे, उसको उठा करके देखते हैं तो चांदी कहाँ उसमें। तो शुक्तिकायाम चरौप्यम, सीप में चांदी का भ्रम। इसके पश्चात एक उदाहरण और दिया जाता है, नहीं रहा पूरस्तन मृगाक्षे मरीचो। रेगिस्तान में आप चले जाएं, नहीं मैंने तो कभी कभी रोड पर देखा है, गर्मी भयंकर हो जाए पैसा के, आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल साइकिल से, दूर सड़क पर ऐसी चमकती है सड़क जैसे नहीं शीशा होता है, ये लगता है जैसे यहाँ पानी भरा होगा, ऐसा लगता है। और अगर आसपास में पेड़ हैं तो उनकी छाया भी उसमें दिखाई पड़ती है, और जब पास पहुंचते हैं तो कुछ नहीं। ये गुण धूप का है, और जो पृथ्वी पर तय बिछी हुई है वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसका ये गुण है, मरीचिका कही जाती है ये। ऐसा ही रेगिस्तान इलाकों में होता है, दूर से दिखाई पड़ता है, बालू गर्म है खूब भयंकर, तो ऐसी ही चमकदार परत वहां दिखाई पड़ती है। मुख्य कारण होता है सूर्य की किरणें सीधी वहां से सोख, उसमें जैसे विज्ञान की बात बताएं आपको, साइंस की, कोई वस्तु ये काली क्यों दिखाई पड़ती है, ये काली क्यों दिखाई पड़ती है?
उसका एक कारण है। प्रकाश में 7 रंग माने गए हैं, जो आपने इंद्रधनुष में देखे होंगे। 7 धनुष, 7 रंग होते हैं प्रकाश में। ये जो सफेद आपको दिखाई पड़ता है, 7 रंग हैं। जो वस्तु, जो चीज ये 7 रंग सोख ले, वापस देखो करे, वो वस्तु काली दिखाई पड़ती है। ये है काला। जो भी वस्तु है, जैसे ये काली पट्टी दिखाई पड़ती है, ये जो काला कलर दिखाई पड़ता है, ये संपूर्ण रंग को सोख लेता है, एक भी कलर छोड़ता नहीं, इसलिए काली दिखाई पड़ती है। और जो वस्तु जो कलर छोड़ देती है, सोखती नहीं, वो कलर आपको दिखाई पड़ता है। जैसे फूल है, ये 7 रंग जो होते हैं प्रकाश के, बाकी सब रंग सोख लेता है, केवल लाल रंग नहीं सोखता, ये वापस करता है, इसलिए आपको ये लाल दिखाई पड़ता है। ये वाला फूल पीला आपको दिखाई पड़ता है, ये पीला रंग छोड़ देता है, बाद बाकी सब सोख लेता है। और ये सफेद क्यों दिखाई पड़ता है? ये कोई रंग नहीं सोचता, सबके सब वापस कर देता है। जैसा आया प्रकाश, वैसा पूरा का पूरा वापस कर दिया। प्रकाश सफेद, ये भी सफेद। ये सिद्धांत है, इस कारण से ऐसा होता है। तो वो जो दिखाई आपको पड़ता है, उसमें सूर्य की किरणें आती हैं, वो मिट्टी के पास तक नहीं पहुंच पाती, इतनी गर्म मिट्टी हो जाती है। वो 2-4 अंगुल ऊपर इतना टेम्परेचर है, इतना गर्म है कि वो सूर्य की किरणें आती हैं और ऊपर से ही ऐसे मुड़ जाती हैं, जो आपकी आंखों में पहुंचती हैं, तो सूर्य की चमक वहाँ दिखाई पड़ती है। इसलिए वो लगता है, क्योंकि जमीन में दिखाई पड़ता है तो लगता है पानी भरा है। और कभी कभी उसमें पेड़ों की छाया दिखाई पड़ती है आराम से, दूर से। पास पहुंचेंगे जब कुछ है ही नहीं। ये सब बताए गए हैं। ये 3 चीजें अधिकतर यही उदाहरण दिए जाते हैं। संसार की स्थिति में ये 3 बातें सिद्ध होती हैं। इस कारण से हमें प्रत्येक मूर्ति के अंदर जो भगवान बैठा है, वो दिखलाई नहीं पड़ता। इतनी चकाचौंध हो जाती है कि हमारी दृष्टि भ्रमित हो जाती है। जहां थोड़ी काम करती है, रजत और सीप के अंदर वो चांदी दिखाई पड़ना, वहां इस मरीचिका जो सूर्य वाली बताई, इससे कम प्रभाव वहां पर है, इसलिए वो उससे चिपके दिखाई पड़ती है। और इससे कम रस्सी कम वाला है, जहां स्पष्ट है कि कुछ है ही नहीं सिवाय रस्सी के, और फिर भी बिल्कुल ठीक इसी कारण से, इसी प्रकार से रजत सीप भात जमीन, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। जैसे सीप में चांदी दिखाई पड़ती है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, जैसे वो जो मरीचिका हमने बताई सूर्य की किरणों में जल दिखाई पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से परमात्मा में ये संसार दिखाई पड़ने लगता है। हमें परमात्मा की जगह पर ये संसार दिखने लगता है और हम इसी के पीछे भागते हैं। वो वास्तविकता जो है वो नहीं दिखाई पड़ती। इसी को
शास्त्र की भाषा में कहा है कि बुद्धि मोहित हो गई। मोहित होने का भी यही मतलब है भैया कि है कुछ और समझ में कुछ आ रहा है। इसी अवस्था को, बुद्धि की अवस्था को मोह कहते हैं कि जो है वो न समझ में आए, उसकी जगह पर दूसरी चीज समझ में आए। पहली गाय और दूसरी दिखाई पड़ने लगे। यही भगवान की माया है। माया दो प्रकार की है। एक आवरण डालती है, पर्दा डालती है, जो है उसको ढक लेती है। और दूसरा स्वरूप ये है कि उसमें से जो चाहती है वो दिखा देती है। आवरणात्मिका और मोहात्मिका ये नाम है। दर्शन शास्त्र वाले नाम लो तो और में कठिनता हो जाएगी। सरल भाषा के आपको बता रहे हैं। यही तो गुण है परमात्मा, इसी को परमात्मा की माया कह देते हैं। तो वो ब्राह्मण कह रहा है कि जो वास्तविकता है महाराज, वो सबको दिखाई नहीं पड़ती। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जिसको आप ज्ञान दे देते हैं, या जो आपको पहचान लेता है, उसके सामने ये समस्त मूर्तियां अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती, आपका ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। फिर कुछ अलग होता ही नहीं। देश काल जिस विदित हुमाही, कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ये स्थिति उसकी हो जाती है। सब स्थान पर आप ही दिखाई पड़ते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, ये स्तुति सुनाने का मेरा तात्पर्य है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी है और समझने की चीज है। कहानी तो आती है। आगे कहते हैं कि तो ये शैत्यम, जल में जो ठंडक है, शीतलता है, वही तो आप है। तो ये शैत्यम दाहकत्वम च वह्नौ, और अग्नि में जो गर्मी है, जो जलाने का गुण है, वो आपके कारण है, आप ही हैं। और तापो भानु, सूर्य में ताप गर्मी, शीत भानु प्रसादा, शीत भानु कहते हैं ठंडा सूर्य अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा की जो शीतलता है उसमें भी आप हैं। पुष्पे गंधे, फूल के अंतर्गत इसकी खुशबू जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उसकी सत्ता है। हम अनुभव करते हैं कि इसमें गंध है, सुगंध है। सुगंध ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़े, वो केवल जो यंत्र उसका है उसके द्वारा मालूम पड़ती है। आंख देखने का काम करती है। ऐसे नाक जो है वो सुगंध लेती है। दुग्ध मध्य विदर्भी, दूध में जैसे घी दिखलाई नहीं पड़ता, पर है उसमें एक विशेष जो क्रिया की जाती है तब घी मिलता है। गरम करो, जमाओ, फिर उसका दही बनाओ और मखानी को मथो, तब मिलेगा जाकर के माखन, और फिर गरम करो तब घी मिलेगा। फिर प्रक्रिया है। यत्तच्छम्भो त्वं तत्त्वं प्रपद्ये, जैसे दूध में घी है, जैसे फूल में गंध है, जैसे जल में शीतलता है, ठंडक है, सूर्य में ताप है, अग्नि में जलाने की शक्ति है, ये सब दिखाई नहीं पड़ती महाराज। ऐसे ही आपकी स्थिति है। प्रत्येक प्राणी के अंतर्गत आप हैं, भले ही न दिखाई पड़ते हो, पर आपकी प्रतिष्ठा है। जैसे फूल में सुगंध,
भले ही न दिखाई पड़ती हो पर है। दूध में घी नहीं दिखाई पड़ता पर है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी में आप हैं। हम आपकी ततः त्वां प्रपद्ये, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। आप ही एकमात्र सत्ता है जो शरण लेने योग्य हैं। शब्दं गृह्णाच्च श्रवात्वं जिघ्र, कान की क्षमता शब्द ग्रहण करने की है। आवाज पकड़ने की क्षमता कान के अंदर है। सूंघने की क्षमता नाक में। तुम व्यंग्रिरायात दूरात, दूर से आने जाने की क्षमता इन पैरों में है। वृक्षः पश्येत्वं सुरसख्योऽप्यजिह्वा, कत्वां सम्यक् वेत्तस्त्वां प्रपद्ये। नहीं, ये कह रहा है कि शब्दं गृह्णाच्च अश्रवात्वं, अश्रवात्वं शब्दं गृह्णाच्च, बिना कान के तुम सब कुछ सुनते हो। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता योगी, अस सब भांति अलौकिक करनी। ऐसी जिसकी अलौकिक करनी है, जिसके न कान है, न आँख है, न नाक है, अर्थात आप निर्गुण निराकार होते हुए भी वो सब कार्य करते हैं जो सगुण साकार व्यक्तित्व करता है। कहने का तात्पर्य आप ही निर्गुण निराकार हैं और आप ही सगुण साकार भी। वो पूर्ण सत्ता आप हैं। कस्त्वां सम्यक् वेत्त्वां प्रपद्ये। संसार में ऐसा कौन है जो पूर्ण रूप से आपको जानता है? बड़ा अच्छी बात आई है। हमने कल परसों नाम लिया था केन उपनिषद में, उसमें ये बात कही गई कि यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदतं, यस्य अमतं तस्य मतं। जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही जानता है बात। जो ये स्वीकार करता है कि मैं परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानता, कहते हैं वास्तव में वही जानता है। और मतम यस्य, जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, न वेद सहा, वो कुछ नहीं जानता। अजानतम विज्ञातारम, ऐसे करके है उसमें। यही पहचान है कि परमात्मा को जो पूर्ण रूप से जान लेता है, वो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं जान पाया। अव्वल एक उर्दू का वो मिल जाना गया, वो कहता है कि अव्वल तो वाकफियत था नाज मुझको। पहले ये था वाकफियत मतलब ज्ञान, हम बहुत कुछ जानते हैं, और जब खुला राज तब कुछ न जाना हमने। जब हकीकत सामने
तो पता यह चला कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, चढ़े रहे ऐसे ही दिमाग में हम बहुत कुछ जानते हैं, इतनी किताबें पढ़ी और परमात्मा को। भगवान शिव जी की पत्नी है सती जी से ज्यादा हम जानते हैं, और उन्होंने भगवान राम को केवल रोते हुए वन में जाते हुए देखा। उनको घमंड था कि हम परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता जो स्त्री के लिए, पत्नी के लिए रोता हुआ है। सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। अगर विष्णु ये होते तो वो तो भगवान शिव के तुल्य हैं, वो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, और इन्हें ये पता ही नहीं कि हमारी पत्नी कहाँ है। ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? शंकर जी ने कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजनता। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे से ब्रह्म हो गया। तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना ये निशानी नहीं है जानकारी की। जा पर कृपा राम के होई, पाँव दे मार्ग सोई। सोई जान जिह जे हुजनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। ये होता है। मार्ग बहुत विषम है, इतना सरल नहीं है, लेकिन जो सरल मार्ग बताया गया है फिर उस पर चलो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भागोगे इधर उधर, ये जानने वो जानने, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए कह दिया जाता है कि चुपचाप भगवान का नाम लो, इससे बढ़कर के और कुछ है नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम